बुधनी विधानसभा उपचुनाव प्रचार अभियान अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पिपलानी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बुधनी गौरवशाली विधानसभा है, जहां मेरा मन भी करता है कि काश मेरा घर भी बुधनी में होता। वहीं विपक्ष कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भैरुंदा के आदिवासी ग्राम पिपलानी एवं ग्राम छिदगांव काछी पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के पक्ष में जनता को वोट करने की अपील की। मुख्यमंत्री यादव ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि बुधनी विधानसभा गौरवशाली विधानसभा है। बुधनी विधानसभा जैसी विधानसभा पूरे देश में नहीं है। कहा कि मेरी भी इच्छा है कि मैं अपना घर बुधनी विधानसभा में बना लूं। उन्होंने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान के कारण प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है। जिसके लिए जोरदार ताली बजाओ जो प्रत्याशी बन रहे हैं। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, मैं बहुत छोटा बोलने के लिए खड़ा हूं, लेकिन चूंकि आपके अपने नेता हैं, हमारे लिए देखो काम करने वाले कार्यकर्ता का क्या वजन होता है। अपने बुधनी में भी अपनी सीट का भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में एक और जगह विजयपुर, आज सुबह से वहां कायदे से आपको 2 बजे भोपाल आना था, लेकिन जनता के प्रेम के लिए बुधनी वालों पे भरोसा है कि ये तो हमारे लोग सदैव भाजपा के साथ रहेंगे। एक एक सीट जीतना चाहिए, इसलिए वहां विजयपुर से लौट कर आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे नेता के लिए और उनके विश्वास के लिए। ये यहाँ बुधनी वालों से तो कई बार भाई साहब मैं भी लगता है कि काश मेरा घर भी बुधनी में होता है, और ऐसा मानता हूं मैं। क्या आपने जनता से प्रेम पाया और क्या यहाँ के लोग क्या भर भर के वोट देते हैं, आप बताओ। कोई वोट वाले वोट है क्या? ऐसा लगता है कि मशीन से फटफट के निकलेंगे, कहां जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और आपने भी परमात्मा की दया से जो लोगों के लिए किया है वो कोई कम नहीं किया। जोरदार मंच के लिए ताली बजा दो भैया। माफ करना, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, थोड़े समय की कमी पड़ेगी। बुधनी का तो मैं और धन्यवाद इसलिए अदा करूंगा कि मां नर्मदा के आंचल से अभिसिंचित ये पूरा क्षेत्र परमात्मा की दया से इस चराचर जगत में कई जन्मों के पुण्य के बाद मां नर्मदा का किनारा मिलता। आप सब भाग्यशाली हो, आप सबको ये किनारा मिला। और माता में माता बीजासन माता, मैं तो महाकाल लोक देख करके आनंद में डूबता था, लेकिन ये बीजासन माता का जो आपने मैया सलकनपुर वाली का जो लोक बनाया है, जोरदार अभिनंदन करो। महाकाल लोक से हमारी माता जी के लोक तक कितना भव्य बन रहा है। और किस वर्ग के लिए काम नहीं किया, खासकर तो आदिवासी अंचल के लिए। आज आदिवासी अंचल हमारा बारेला, गोंड, कोरकू, कोई भी वर्ग किसी भी समाज का कितने अच्छा वो बहन अकेले या डांस करती आई थी कि बिल्कुल मजा आ रहा है उसको। जीतेगी तो भाजपा, यही तो बोल रहा है। जो 13 तारीख को हो रहा है वो आज बता रहा है, यही तो होना चाहिए। और कितना विकास किया भाई साहब ने। मैं अगर लिस्ट देख रहा था 15 साल में आपने अपने बलबूते पर वो तो रिकॉर्ड देखा ही नहीं, लेकिन एक विधानसभा में 8 कॉलेज, ये युवाओं को बढ़ाने का इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। 8 कॉलेज, 57 हायर सेकेंडरी स्कूल, 54 हाई स्कूल, 450 के आसपास प्राथमिक स्कूल, आपका सिविल हॉस्पिटल और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। अरे हमारे इंदौर उज्जैन की विधानसभा शर्मा जाए, ये विकास का काम आपके बीच में हुआ है। सार्थ किया, ये सारे पुरुषार्थ पराक्रम आपके भरोसे से किया, आपके विश्वास के कारण से किया है। और हमारी सरकार भी बनी है, वो भी आपके पुरुषार्थ के कारण है। जोरदार ताली बजाओ। ये हमारा अपना आज कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये भाजपा की सनातन संस्कृति की भावना है। अभी हमने गोवर्धन पूजा की, हमारे विरोधी कह रहे कि आप तो गोवर्धन पूजा कर रहे हो, आप तो धर्म की बात कर रहे हो। अरे भैया, धर्म की नहीं कह रहे तो क्या अधर्म की करेंगे? तुमको तो शर्म आती नहीं है, तुम तो कभी गोवर्धन पूजा करते नहीं हो। कोई कांग्रेसी आया दरवाजे गोवर्धन पूजा करने? तो जैसे ये इनके मन के भाव है, एक एक हिसाब चूकता करना है। आज अपने विकास के मामले में विश्वास जो बुधनी ने बनाया है कि आज अपनी बहनों के लिए, अरे किसान भाइयों के लिए जोरदार ताली बजा। नरेंद्र मोदी जी के लिए भी, सीमा पे जवान, खेत में किसान, दोनों का सम्मान रखने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ये हमें इस बात का गर्व है। सरकार के मंत्री हो गए और हमारे भरोसे से यहाँ पर भी और वहां पर भी इस चुनाव में दोनों जगह
भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की आवश्यकता है, क्योंकि हमको मालूम है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को भी आगे बढ़ाना है, लेकिन प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। यह विश्वास आप सबके साथ में करने आया हूं। और आज बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, हमारे ये झुटेले लोग जिनके अपने मन में पता नहीं क्या पाप रहता है, जब देखो जब झाड़ू मार के भगा देते बुधनी वाले, फिर आ जाते बेशरम, समझ में नहीं आता कहां से निकल के आते, वो कितना झूठ बोलते हैं। लेकिन अब की बार हमारे नेता सामने आए, कांग्रेस के लोगों को बताना कि कांग्रेस 55 साल तक बुधनी का क्या हाल करा था तुम लोगों ने, तुम्हारे कारण से बुधनी की जनता का अन्याय हुआ। ये आर्ट कॉलेज उनके समय खुल सकते थे, ये मेडिकल कॉलेज उनके समय खुल सकता था, ये नर्मदा के 15-15 घाट उनके समय बन सकते थे। ये आज ऊपर से हेलीकॉप्टर से दिख रहा था एक महासागर जैसा तालाब, ये किन्ने हाथ पकड़ा था उनका, ये कांग्रेस के लोग भी कर सकते थे, लेकिन वो वोट के भूखे थे, लगातार जीत के भूल जाते थे। मुझे इस बात का गर्व है, आपने माटी पुत्र किसान परिवार से अपना प्रत्याशी बनाया, उसने विकास की गंगा बहा दी बुधनी के अंदर। जितना बना सकता है उससे आगे बढ़ के काम उन्होंने किया है। अब हमारा फर्ज बनता है, हम और आप सब ताकत के साथ मिलेंगे, जुटेंगे, और पूरे अभी 4 साल बाकी है, और जो जो भाई साहब ने काम बताया और आप बताओगे, जितने अभी प्रार्थना पत्र आए, एक एक प्रार्थना पत्र पे एक एक मांग पे काम कराने की गारंटी मध्य प्रदेश सरकार से मैं लेने को तैयार हूं। जो बचा वो सारा काम कराएंगे, लेकिन इस सबके लिए जरूरत इस बात की है कि बड़ी प्रतिष्ठा लगी है शिवराज सिंह जी भाई साहब की, और एक सामान्य कार्यकर्ता रमाकांत जी, जोरदार ताली बजाओ आज रमाकांत जी के बजाय हमारे जैसे प्रमुख कार्यकर्ता को मौका दिया है। यह है हमारी भारतीय जनता पार्टी, और यह है हमारे अपने शिवराज सिंह चौहान की भावना। आज इनको मौका मिला, कल को किसी और को मिल सकता है, चिंता मत करो। जो नेता बैठे हैं आप में से किसी को भी मौका मिल सकता है, लेकिन कमल का फूल खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए। और सच्चे अर्थों में तो दिवाली हुई है, और दिवाली हमारे भगवान विष्णु और लक्ष्मी का कभी फोटो नहीं मिले, प्रतिमा नहीं मिले, केवल कमल के फूल की पूजा करो तो दिवाली अपने आप बन जाती है, इसमें कोई शंका नहीं है। और हम और आप सब मिल करके 13 तारीख के दिन सुबह से दोपहर तक का काम ही मत रखना। एक एक वोट जब तक भाजपा के पक्ष में नहीं डले तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? इधर से माता बहने तैयार है तो मेरी आकार के मंत्री हो गए, और हमारे भरोसे से यहाँ पर भी और वहां पर भी इस चुनाव में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की आवश्यकता है, क्योंकि हमको मालूम है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को भी आगे बढ़ाना है, लेकिन प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। यह विश्वास आप सबके साथ में करने आया हूं। और आज बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, हमारे ये झुटेले लोग जिनके अपने मन में पता नहीं क्या पाप रहता है, जब देखो जब झाड़ू मार के भगा देते बुधनी वाले, फिर आ जाते बेशरम, समझ में नहीं आता कहां से निकल के आते, वो कितना झूठ बोलते हैं। लेकिन अब की बार हमारे नेता सामने आए, कांग्रेस के लोगों को बताना कि कांग्रेस 55 साल तक बुधनी का क्या हाल करा था तुम लोगों ने, तुम्हारे कारण से बुधनी की जनता का अन्याय हुआ। ये आर्ट कॉलेज उनके समय खुल सकते थे, ये मेडिकल कॉलेज उनके समय खुल सकता था, ये नर्मदा के 15-15 घाट उनके समय बन सकते थे। ये आज ऊपर से हेलीकॉप्टर से दिख रहा था एक महासागर जैसा तालाब, ये किन्ने हाथ पकड़ा था उनका, ये कांग्रेस के लोग भी कर सकते थे, लेकिन वो वोट के भूखे थे, लगातार जीत के भूल जाते थे। मुझे इस बात का गर्व है, आपने माटी पुत्र किसान परिवार से अपना प्रत्याशी बनाया, उसने विकास की गंगा बहा दी बुधनी के अंदर। जितना बना सकता है उससे आगे बढ़ के काम उन्होंने किया है। अब हमारा फर्ज बनता है, हम और आप सब ताकत के साथ मिलेंगे, जुटेंगे, और पूरे अभी 4 साल बाकी है, और जो जो भाई साहब ने काम बताया और आप बताओगे, जितने अभी प्रार्थना पत्र आए, एक एक प्रार्थना पत्र पे एक एक मांग पे काम कराने की गारंटी मध्य प्रदेश सरकार से मैं लेने को तैयार हूं। जो बचा वो सारा काम कराएंगे, लेकिन इस सबके लिए जरूरत इस बात की है कि बड़ी प्रतिष्ठा लगी है शिवराज सिंह जी भाई साहब की, और एक सामान्य कार्यकर्ता रमाकांत जी, जोरदार ताली बजाओ आज रमाकांत जी। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिपलानी की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार डॉक्टर मोहन यादव पिपलानी आए हैं।
मैं पिपलानी की जनता की ओर से उनका भव्य स्वागत करता हूं, जिस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर आम जनता का अभिवादन स्वीकार किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र नहीं, मेरे लिए एक मंदिर है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे स्नेही छोटे भाई मोहन यादव जी आए हैं। मैं पिपलानी और आसपास की जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप भी तालियां बजा के मोहन जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय रमाकांत जी तो उतर पाएंगे नहीं, चिड़गांव काची पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए आदरणीय मंच कह रहा हूं विधायक साथियों सहित। अब कौन का नाम लूं कौन का ना लूं, सब तो दिल में समाये हैं यार, इधर वाले भी और इधर वाले भी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, मेरे लिए ये क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र नहीं है, मेरे लिए ये क्षेत्र मंदिर है, मंदिर। और बचपन जब से होश संभाला है आज तक मैं कहते आया हूं कि ये क्षेत्र मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान। बताओ मैं नेता हूं क्या आपके लिए? नेता नहीं हूं, ये तो अपना प्यारा परिवार है, प्यारा परिवार। कोई भांजा है, कोई भांजी है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई बुजुर्ग है, पूरा परिवार अपना है। और सरकार भी चलाई और आपकी सेवा की। बुधनी विधानसभा उपचुनाव में 13 नवंबर को मतदान होना है, जिसका परिणाम 23 नवंबर को आएगा। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल से है। सीहोर से वसीम खान की रिपोर्ट।